Good morning, 10th class student. Today we take lesson 1 from your book First Flight. Your lesson 1 is A Letter to God. Students, I know you already read this lesson in your previous classes, which was offline classes, but students, let's begin our course from beginning, and today we again read this chapter, A Letter to God. This is written by G.L. Fuentes. About the author, G.L. Fuentes was a Mexican novelist, poet, and journalist. He was one of the leading chroniclers of the Mexican Revolution. He was one of the leading chronicles means वो बहुत लंबे समय तक मैक्सिकन रेवोल्यूशन के बारे में लिखते रहे. बहुत लंबे समय तक लिखते रहने वाले को chroniclers कहते हैं. Being one of the greatest writer of his time, he got his work published in many famous आर्टिकल्स. क्योंकि वो बहुत बड़े राइटर थे, इसलिए उनके जो आर्टिकल्स थे बहुत ही फेमस पब्लिशर्स द्वारा पब्लिश किए जाते थे. ही वॉज बॉर्न 17 नवंबर 1895. वो 17 नवंबर 1895 को पैदा हुए थे एंड डाइड ऑन 10 दिसंबर 1966. Now student, first of all we read the theme of the story. This is a story of hard working farmer लेंचो. ये एक बहुत ही मेहनती किसान की स्टोरी है जिसका नाम लेंचो था. He is expecting a good harvest this year if it rains. वो सोच रहा था कि अगर इस साल अच्छी बारिश हो जाती है तो उसकी बहुत अच्छी फसल होगी. The rain does come beginning brief happiness. जब बारिश आई तो शुरू में तो उसे बहुत खुशी हुई. However, a hailstorm follows the rain, destroying all his crop. और वो बारिश जो थी वो खुशी उसकी थोड़े समय के लिए रही, वो ओलों में परत गई और उसकी सारी फसल जो थी खराब हो गई. Being deeply hurt, he looks toward God. बहुत बुरी तरह से हर्ट होने के बाद उसे सिर्फ भगवान का ही सहारा था. Having an unshaken faith in God, he write a letter to him. उसका भगवान के प्रति अंधविश्वास था और उसी विश्वास के प्रति उसने भगवान को एक लेटर लिखा डिमांडिंग 100 पीसो. उस लेटर में उसने अपने पूरे साल की जब तक की नई फसल नहीं आती उसके खर्चे के लिए 100 पीसो एक करेंसी है, मैक्सिकन की भी है और फिलीपींस की भी है. तो होपफुली कि ये मैक्सिकन करेंसी के बारे में यहाँ बोला जा रहा है क्योंकि हमारे राइटर जो हैं वो मैक्सिकन के हैं और ये फिलीपीन का भी हो सकता है. दिस अमाउंट इज सफिशिएंट इनफ टू सो हिज क्रॉप अगेन. ये 100 पैसों जो थे उसके लिए बहुत थे कि वो अगली फसल को बो सकता. He posted. The postman has a hearty laugh when he read it and show it to the postmaster. उसने जब पोस्टमैन के पास में इसका लेटर आया तो पहले तो वो हंसा, फिर उसने पोस्टमास्टर को उसका लेटर दिखाया. The postmaster, being a genius man, decide to help Lencho. He gives a part of his salary and collects money from the employees. पोस्टमास्टर जो बहुत ही अच्छा इंसान था उसने लेंचो की मदद करने की सोची और उन सब ने, जितने भी पोस्ट ऑफिस में लोग थे, सब ने, पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी में से और सबसे थोड़े एम्प्लॉयज़ से पैसे इकट्ठे करके ही सेंट 70 पीसो टू लेंचो. Lencho's happiness was momentary when he count the money. God can't deceive him. जब 70 पीसों से मिले तो उसकी जो खुशी थी थोड़ी सी
कम हो गई जब उसने पैसे काउंट किए। उसे लगा कि भगवान से गलती नहीं हो सकती। इट इज़ द वर्क ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। उसे लगा भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इसमें से निकाले हैं। He write another letter to God asking him not to send the remaining 30 peso by mail as post office employees are a bunch of crooks. उसने भगवान को दूसरा लेटर लिखा और कहा कि आप जो 30 पैसों जो बाकी बच गए हैं उन्हें मेल से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ही चोर टाइप के हैं जो कि वो पैसे निकाल लेंगे। A letter to God. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately possesses. अब क्या कहा जा रहा है कि अगर विश्वास हो तो पर्वत भी हिल जाते हैं, पर विश्वास दिखाए किसमें, ये जो क्वेश्चन है इस स्टोरी में बताया गया है। लेंचो is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think of your own answers to these questions and guess how the story continues before you begin to read. तो just to give a background of this chapter, लेंचो जो है एक फार्मर है और वो भगवान को लेटर लिखता है। कब लिखता है? जब उसके क्रॉप्स जो हैं, जो उसकी फसल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो भगवान से 100 पैसोज़ मांगता है। जैसे रुपीज़ हमारी करेंसी है, ऐसे पैसोज़ फ़िलीपींस की भी करेंसी है और मेक्सिकन करेंसी भी पैसोज़ ही है। सो वी डोंट नो कि ये फ़िलीपीन का रेंचो है या मेक्सिकन का रेंचो है, बट लेंचो एक फार्मर है। डस लेंचोज लेटर रीच गॉड, ये क्वेश्चन है कि क्या वो लेटर जो लेंचो ने भगवान को लिखा था, क्या वो लेटर उस तक पहुंचा? क्या भगवान ने उसको वो पैसे भेजे? तो आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सोच सकते हैं कि ये जो स्टोरी है ये किस बारे में है और क्या होता है स्टोरी में, देखते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो लेंचो का घर था वो एक वीरान सी जगह पे था, पूरी वैली में एक छोटे से पहाड़ी पर लेंचो का घर था। तो उस हाइट से आपको रिवर दिखती थी, वहाँ पे फील्ड दिखते थे, कॉर्न के, मक्की के फील्ड दिखते थे, वहाँ पे फ्लावर्स थे, और ये जो मक्की थी हमेशा ही अच्छी उपज जो है वो देती थी। बट जो धरती थी हो सकता है काफ़ी सूखी पड़ गई हो, इसलिए इस पैराग्राफ में बताया गया है कि उस समय जब ये चैप्टर लिखा गया उस समय धरती को सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छी बरसात या फिर एटलीस्ट एक बरसात की ज़रूरत थी। तो पूरे दिन लेंचो ने कुछ नहीं किया, वो बस आकाश की तरफ देखता रहा कि शायद क्या पता बारिश हो जाए। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied. Yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, come for dinner. It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of the feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, they aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. अब क्या हो रहा है कि दो वुमेन जो हैं, जो दो औरतें हैं, वो डिस्कस कर रही हैं कि भगवान की दया हो तो भाई बारिश आ जाए। तो बताया जा रहा है कि जो दो वुमेन है वो बातें करते हुए खाना बना रही हैं क्योंकि डिनर टाइम है, और जो थोड़े से बड़े जो लड़के हैं, यंग बच्चे हैं, वो फील्ड में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, जो छोटे वाले हैं वो अपने घर के आसपास खेल रहे हैं। तो जो
वुमेन है वो बुलाती है कि आओ डिनर खा लो, बिकॉज इट इज़ दी मील टाइम। एंड देन लेंचो, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि जैसे ही वो डिनर के लिए बैठते हैं बारिश की बूंदें जो हैं वो गिरने लगती हैं, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जो काले बादल आते दिखते हैं, और एयर जो होती है सडनली बहुत ही फ्रेश और स्वीट सी हो जाती है। और जो लैंचो होता है वो किसी उसका कोई काम नहीं होता, बट वो जस्ट रेन को एंजॉय करने के लिए, उस रेन का एहसास लेने के लिए, एक प्लेजर लेने के लिए जाता है और अपने ऊपर बारिश की बूंदों को गिरता हुआ फील करता है। तो जो किसान होते हैं उनके लिए बारिश जो होती है एक बहुत ही पूजनीय चीज़ होती है। तो वो बारिश को भगवान की ब्लेसिंग्स के रूप में मानते हैं, क्योंकि बारिश आएगी तो फसलें पकेंगी, फिर कटाई होगी, तो वो एक तरह से उनके लिए उनको पैसा देगी। तो बारिश की जो बूंदें हैं वो न्यू कॉइन्स के रूप में वो देखते हैं कि ये जो बारिश है ये घर में बरकत लेकर आएगी, इसलिए बारिश की बूंदों को कॉइन्स से कंपेयर किया गया है। With a satisfied expression, he regarded the field of the ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब क्या होता है कि अगर हल्की हल्की बरसात आए, या चलो अच्छी बरसात भी आए तो कोई बात नहीं, बट स्टॉर्म या तूफान नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है, ओले गिरने शुरू हो जाते हैं, हेल स्टोन्स को बोलते हैं, ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। और बच्चे वो कहते हैं कि सिल्वर कॉइन कभी देखा है चलते हुए? नहीं चलता ना। ऐसे ही बोला गया है कि जो ये बारिश तो चलेगी पर ये जो ओले हैं वो नहीं चलेंगे, इसलिए ओलों को सिल्वर कॉइन्स बोला गया है, जो कि मार्केट में चलते ही नहीं हैं। मतलब जो ओले हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि उससे फसलें जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो बच्चे जो हैं वो भाग कर जाते हैं उनको कलेक्ट करने। फ्रोज़न पर्ल्स ओलों को कहा गया है। "It is really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, and the hillside, the cornfield, and the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब क्या हुआ कि वो चाहते थे कि फटाफट ये ओले गिर के ख़त्म हो जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटा हो गया और ओले जो हैं वो गिरते रहे। तो पूरा उनका घर, उनका गार्डन, सब जगह पे ओले गिर गए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक से जो पूरी फील्ड है वो ढकी हो। Not a leaf remained on the trees. The corns was totally destroyed. The flowers were gone from the plant. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." अब क्या होता है, जैसे ही ओले बरस के हटते हैं वो देखते हैं कि एक भी पत्ती पेड़ पे नहीं बचती। मतलब तूफ़ान इतनी तबाही मचा देता है कि उनकी सारी जो क्रॉप होती है वो ख़त्म हो जाती है, और इससे लैंचो बहुत ही दुखी हो जाता है। और वो कहता है, "अ प्लैग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस." इसका मतलब प्लैग एक बीमारी थी, जो जैसे अभी कोविड चल रहा है ऐसे प्लैग भी एक पैंडमिक था जो कि बहुत ही पहले आया था। तो इसमें प्लैग को यूज़ किस वर्ड में किया जा रहा है कि तो प्लैग को यहाँ पर किस वे में यूज़ किया जा रहा है, एक झुंड को बताने में यूज़ किया जा रहा है। जो लॉकस्ट होते हैं, आपने देखा होगा कुछ मंथ्स पहले न्यूज़ आई थी कि टिड्डों ने बहुत ही फसलों को ख़राब कर दिया। तो लोकस्ट जो होता है हिंदी भाषा में टिड्डों को कहा जाता है। तो प्लैग वैसे एक बीमारी थी, बट यहाँ पर ग्रुप ऑफ टिड्डों को जो है प्लैग के वर्ड से यूज़ किया जा रहा है। वो कह रहा है लेंचो कि अगर वो लॉकस्ट आते तो शायद वो ज़्यादा छोड़ जाते, या शायद वो कम तबाही मचाते जितनी इन ओलों ने तबाही मचा दी है। इस साल कोई भी मक्की नहीं बची। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We all go hungry this year. अब कहना चाह रहे हैं कि उस रात को सब लोग बहुत दुखी थे। जितना भी टाइम उन्होंने मेहनत करके कॉर्न को पकाया था, अब वो जो मेहनत थी वो ज़ीरो हो चुकी थी। कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता था। अब उन्हें लग रहा था कि वो पूरे साल जो है भूखे रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी।
But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. Don't be so upset, even though this seems to be a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. अब इसमें इस पैराग्राफ में पॉजिटिविटी बताई जा रही है कि बेशक वो लोग बहुत परेशान थे कि सब कुछ तबाह हो चुका था, बट फिर भी उनके मन में एक होप थी कि हमें भगवान से ज़रूर मदद मिलेगी। इसलिए वो एक दूसरे को सहारा देने के लिए कह रहे थे कि दुखी मत हो, हम मानते हैं कि पूरी तरीके से तबाही हो चुकी है, बट याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। तो इस बात को रिपीट करके कहा जा रहा है कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लेंचो बेशक एक मजदूर नहीं, जैसे फार्मर होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो एनिमल्स की तरह लेंचो जो था वो खेत में काम करता था, पर फिर भी वो लिखना जानता था। तो अगले दिन जब संडे आया, उसने ब्रेक ली और उसने एक लेटर लिखा। वो लेटर किसको लिखा? उसने वो लेटर भगवान को लिखा और वो खुद उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में मेल करने गया। गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. अब उसने भगवान को क्या लिखा कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली इस पूरे साल भूखे मरेंगे। मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फील्ड को दोबारा से बो सकूं, और जब तक वो क्रॉप बन के नहीं आएगा तब तक मैं उसी की आशा पे जीऊँगा। बिकॉज हेल स्टॉर्म, वो आगे बता रहा है कि जो तूफ़ान था उसने मेरे सारे क्रॉप्स को ख़राब कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल troubled went to the town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it in the mailbox. तो जब हम लेटर लिखते हैं तो हम टॉप पर एड्रेस लिखते हैं जिसको हम ये लेटर भेजना चाहते हैं, तो लेंचो ने वहाँ पर लिखा टू गॉड और उस एनवलप को उसने पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प लगाकर मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and has also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman he had known that address. The postman, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." अब इसमें क्या होता है, इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जैसे ही जब हम लेटर मेल बॉक्स में डालते हैं तो पोस्टमैन उन लेटर्स को कलेक्ट करके 1 बाय 1 लेटर्स को पोस्ट करता है। तो जब उस एम्प्लॉय ने देखा कि ये भगवान को लेटर जाना है, तो वो इमीडिएटली अपने बॉस के पास उस लेटर को लेके गया और दिखाया कि ये भगवान को लेटर, हमने तो आज तक ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं देखा, तो भगवान को हम ये लेटर पहुंचाएंगे कैसे? तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो एक फैट सा, मोटा सा, खुश मिजाज बंदा होता है और वो हंसने लगता है कि यार ये क्या लेटर लिखा है। बट थोड़ी देर बाद वो बहुत ही सीरियस हो जाता है और उस लेटर को डेस्क पर ऐसे टैप करके बोलता है कि भाई बात दाद देनी पड़ेगी, क्या होप और क्या फेथ है इस इंसान का, और कि उसने भगवान के साथ ही वार्तालाप शुरू कर दी। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब बातचीत शुरू कर दी, एक आदान प्रदान शुरू कर दिया।